नमस्कार। आप सुन रहे हैं अंतर्मन की यात्रा। आज का विषय है मन को शून्य करना, ध्यान, विज्ञान और चेतना की गहराई। क्या आपने कभी सोचा है, जब हम कहते हैं विचारों का अंत, तो उसका मस्तिष्क पर क्या असर होता है? क्या शून्यता केवल आध्यात्मिक अनुभव है या विज्ञान भी इसे स्वीकार करता है? आज हम जानेंगे कैसे मन को शून्य करने का ध्यान साइंटिफिकली प्रूवन है और कैसे यह ध्यान आपके दिमाग को रीसेट करता है। लिटरली, मन को नियंत्रित करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, क्योंकि यह हमेशा भटकता रहता है। जब मन को पकड़ने की कोशिश की जाती है, तो वह फिसल जाता है और कहीं और चला जाता है। मन की चंचलता को समझना और उसे वश में करना आवश्यक है, क्योंकि यही मन हमें जीवन के असली मालिक बना सकता है। ध्यान का असली अर्थ तब समझ में आता है जब मन की गति को धीमा किया जाता है। मन की उत्पत्ति ऊर्जा से होती है, और जब आत्मा खुद को शरीर मानने लगती है, तब मन का जन्म होता है। मन कभी भी ठहरता नहीं है। यह हमेशा भविष्य की चिंता या अतीत की स्मृतियों में खोया रहता है। मन की इस भटकन को समझने के लिए हमें खुद से सवाल पूछना चाहिए कि विचार कहाँ से आ रहा है। ध्यान की पहली तकनीक श्वास पर ध्यान केंद्रित करना है। श्वास शरीर और मन के बीच का पुल है, और जब श्वास स्थिर होती है, तो मन भी शांत होता है। श्वास को देखना बिना किसी बदलाव के साधना का पहला कदम है। यह प्रेक्षण ध्यान की विधि है, जो मन की भागदौड़ को धीमा करने में मदद करती है। जब मन भटकता है, तो हमें केवल अपनी सांसों पर लौट आना है। इसके बाद मन को नियंत्रित करने की अगली तकनीक ध्वनि पर ध्यान केंद्रित करना है, जिसे नाद ध्यान कहा जाता है। जब कोई व्यक्ति गहरे संगीत में डूबता है, तो उसका मन शांत हो जाता है, क्योंकि ध्वनि सीधे आत्मा को छूती है। इस विधि में हमें अपनी अंदर की ध्वनि सुननी होती है, जैसे ओम की अनाहत ध्वनि। वैज्ञानिकों ने भी सिद्ध किया है कि जब कोई व्यक्ति किसी एक ध्वनि पर ध्यान केंद्रित करता है, तो उसका मस्तिष्क थीटा वेव्स उत्पन्न करता है, जो गहरे ध्यान की स्थिति में ले जाती है। अब हम जानेंगे कि इन तकनीकों का अभ्यास कैसे किया जाए और किस प्रकार से मन को और अधिक नियंत्रित किया जा सकता है। साक्षी भाव का अर्थ होता है अपने विचारों और भावनाओं को बिना किसी प्रतिक्रिया के देखना। जब साधक इस स्थिति में पहुंचता है, तो वह अपने मन की गतिविधियों को एक दर्शक की तरह देखता है, जिससे वह उन्हें नियंत्रित करने की बजाय केवल अवलोकन करता है। यह दृष्टिकोण साधक को मन की चंचलता से दूर ले जाता है और उसे गहरे ध्यान में उतरने में मदद करता है। जब साधक साक्षी भाव में होता है, तो वह अपने भीतर की अनाहत ध्वनि को सुनने में सक्षम होता है। यह ध्वनि साधक को उसके दिव्य स्रोत से जोड़ती है और उसे एक नई चेतना का अनुभव कराती है। इस अवस्था में साधक को यह एहसास होता है कि वह केवल एक भौतिक शरीर नहीं है, बल्कि एक ऊर्जा है जो अपने अस्तित्व के गहरे स्तरों से जुड़ी हुई है। इस प्रक्रिया में साधक को अपने मन की भटकन को स्वीकार करना और उसे बिना किसी संघर्ष के छोड़ देना होता है। जैसे जैसे साधक इस अभ्यास में गहराई से उतरता है, वह अपने भीतर की शांति और संतुलन को अनुभव करता है। यह ध्यान केवल मानसिक शांति का साधन नहीं है, बल्कि यह आत्मा के साथ एक गहरा संबंध स्थापित करने का माध्यम भी है। जब साधक इस अनाहत ध्वनि को स्थिर करने की कोशिश करता है, तो उसे अपने मन की चंचलता को नियंत्रित करने के लिए साक्षी भाव का सहारा लेना होता है। यह स्थिति साधक को ध्यान की गहराई में ले जाती है, जहां वह अपने विचारों और भावनाओं को केवल एक अवलोकन के रूप में देखता है। इस प्रकार साधना की यह प्रक्रिया साधक को न केवल मानसिक शांति प्रदान करती है, बल्कि उसे अपने भीतर की गहराइयों में ले जाकर एक नई चेतना का अनुभव भी कराती है। जैसे जैसे साधक इस ध्यान में आगे बढ़ता है, वह अपने अस्तित्व के वास्तविक स्वरूप को पहचानने लगता है, जो उसे जीवन के प्रति एक नई दृष्टि प्रदान करता है। ऊर्ध्वगामी प्रवाह को अनुभव करता है, तब वह अपने भीतर की गहराइयों में उतरने लगता है। यह अनुभव साधक को एक नई चेतना का एहसास कराता है, जहां वह अपने अस्तित्व के वास्तविक स्वरूप को पहचानने लगता है। साधक अब केवल भौतिक शरीर में नहीं बंधा रहता, बल्कि वह ऊर्जा और चेतना के एक जीवित केंद्र के रूप में अनुभव करता है। जब कुंडलिनी जागृत होती है,
तो यह ऊर्जा धीरे धीरे रीढ़ की हड्डी के आधार से ऊपर की ओर बढ़ती है, विभिन्न चक्रों को सक्रिय करती है। हर चक्र के साथ साधक को अलग अलग अनुभूतियां होती हैं, जैसे तीव्र गर्मी, गूंजती ध्वनि, प्रकाश की झलक या गहरी भावनात्मक लहरें। यह प्रक्रिया पूरी तरह से व्यक्तिगत होती है और हर साधक इसे अपने तरीके से अनुभव करता है। इस अवस्था में साधक को यह एहसास होता है कि ध्यान अब केवल मानसिक शांति का साधन नहीं है, बल्कि यह आत्मज्ञान की यात्रा बन चुकी है। साधक समझने लगता है कि वह केवल शरीर या मन नहीं है, बल्कि एक ऊर्जा है जो अस्तित्व के गहरे रहस्यों को जानने की कोशिश कर रही है। जब कुंडलिनी सक्रिय होती है, तो साधक के भीतर एक गहन परिवर्तन होता है। वह अपने विचारों और भावनाओं से परे जाकर एक नई दृष्टि प्राप्त करता है। यह अनुभव उसे अपने भीतर की शक्ति और ऊर्जा का एहसास कराता है, जिससे वह अपने जीवन के प्रति एक नई समझ विकसित करता है। इस प्रक्रिया में साधक को अपने भीतर की ऊर्जा के प्रवाह को महसूस करने के लिए सजग रहना होता है। जैसे जैसे वह इस ऊर्जा को अनुभव करता है, वह अपने भीतर की गहराइयों में उतरता है और ध्यान की एक नई अवस्था में प्रवेश करता है। यह अवस्था उसे न केवल मानसिक शांति प्रदान करती है, बल्कि उसे अपने अस्तित्व के गहरे रहस्यों को जानने का अवसर भी देती है। इस प्रकार साधक की यात्रा एक गहन और व्यक्तिगत अनुभव बन जाती है, जहां वह अपने भीतर की ऊर्जा और चेतना के रहस्यों को समझने की कोशिश करता है। कुंडलिनी का जागरण उसे एक नई दिशा में ले जाता है, जहां वह अपने अस्तित्व के वास्तविक स्वरूप को पहचानता है और जीवन के प्रति एक नई दृष्टि विकसित करता है। जब साधक ध्यान की गहराई में स्थिर हो जाता है, तो एक ऐसा क्षण आता है जहां ध्यान के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। साधक बस बैठता है और ध्यान अपने आप घटने लगता है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे भीतर की ओर खींच रही हो। यह अवस्था एक सहज अनुभव होती है, जहां शून्यता भी बोलने लगती है और साधक को अपनी असली उपस्थिति का अनुभव होता है। इस अनुभव में मैं हूं की अनुभूति विचार नहीं रह जाती, बल्कि यह एक जीवित सत्य बन जाती है। साधक की स्थिति ऐसी होती है कि समय का बोध मिटने लगता है और वह घंटों तक बैठा रह सकता है, जबकि उसे लगता है कि केवल कुछ ही पल बीते हैं। शरीर का बोझ हल्का हो जाता है, सांसें धीमी हो जाती है और भीतर एक गहराई में गिरने जैसा अनुभव होता है, जो वास्तव में चेतना में उठने का अनुभव होता है। इस अवस्था में ध्यान एक कृपा की तरह घटता है, एक दिव्य आकर्षण की तरह जो साधक को भीतर से खींचता है। साधक उस रहस्यमयी अवस्था में प्रवेश करता है जहां ध्वनि और मौन एक हो जाते हैं। जब वह सहज समाधि में स्थिर होता है, तो एक दिन वह भीतर से एक ध्वनि सुनता है, जो घंटी या बांसुरी जैसी होती है। यह ध्वनि अस्तित्व की मूल ध्वनि होती है, जिसे योगियों ने अनाहत नाद कहा है। जैसे जैसे ध्यान गहरा होता है, यह ध्वनि भी गहरी होती जाती है। कभी यह नाद पवन की तरह बहता है, कभी झरने की तरह झड़ता है और कभी किसी मंत्र की तरह गूंजता है। साधक का चित्त पूरी तरह एकाग्र हो जाता है, क्योंकि वह किसी विचार पर नहीं, बल्कि एक जीवंत ध्वनि पर केंद्रित होता है। यह नाद यात्रा साधक को एक अद्भुत आंतरिक यात्रा पर ले जाती है, जहां शब्द और विचार मिटने लगते हैं और केवल ध्वनि की ऊर्जा बचती है। कुछ साधकों को इस दौरान ऐसा लगता है जैसे उनका शरीर हल्का हो गया है, जैसे वे किसी ध्वनि की नदी में तैर रहे हो। यह ध्वनि उन्हें उस स्थान पर ले जाती है जहां आदि मौन है, जहां कुछ कहा या सुना नहीं जा सकता, केवल अनुभव किया जा सकता है। साधक उस मोड़ पर पहुंचता है जहां ध्वनि मौन में विलीन हो जाती है और यहीं से निर्विचार की अवस्था शुरू होती है। साधक की सांसें इतनी मृदु हो जाती है कि यह स्पष्ट नहीं होता कि वह सांस ले भी रहा है या नहीं। केवल एक गहरा मौन होता है जो भीतर की हर परत को स्पर्श करता है। यह मौन बाहर का नहीं, बल्कि भीतर की आवाजों का रुक जाना होता है। यही होता है पहला शून्य का अनुभव, जो अंधकार या खालीपन नहीं है, बल्कि एक ऐसा मौन है जिसमें सब कुछ समाया हुआ है। जब साधक इस शून्य में प्रवेश करता है, तो वह जानता है कि यह वही जगह है जहां से सब कुछ शुरू होता है। कुछ साधकों को यह अनुभव अजीब लग सकता है, क्योंकि यह शून्य अहम की समाप्ति का द्वार है।
यहां मैं नहीं बचता, केवल होना बचता है, जो इतना शांत और पूर्ण होता है कि साधक उसे शब्दों में नहीं बांध सकता। जब मैं मिटता है, तो जो शेष रह जाता है, वही शुद्ध चेतना है। यह अनुभव किसी विचार के जरिए नहीं आता, बल्कि भीतर की सबसे गहरी चुप्पी में स्वतः प्रकट होता है। साधक अनुभव करता है कि वह न तो शरीर है, न मन, न कोई नाम या भूमिका, बल्कि केवल एक साक्षी है। यह अनुभव बाहर से नहीं, बल्कि भीतर से जिया जा सकता है। जब साधक इस अनुभव में स्थित होता है, तो लौटना वैसा नहीं होता जैसा पहले था। हर चीज बदल जाती है, दृष्टि, सोच और जीवन का अर्थ। साधक जान चुका होता है कि असली शक्ति और शांति बाहर नहीं, बल्कि भीतर के इस मौन विस्तार में है। जब भीतर का मौन बोलने लगता है, तो शब्दों की आवश्यकता नहीं रह जाती। जो हमारे सिर के शीर्ष पर स्थित है, वह साधक के लिए एक अद्वितीय अनुभव का द्वार खोलता है। जब साधक इस सहस्त्रार तक पहुंचता है, तो वह केवल ऊर्जा का अनुभव नहीं करता, बल्कि आत्मा और ब्रह्मांड के बीच एक दिव्य मिलन का अनुभव करता है। यह स्थिति साधक को एक गहन आनंद और शांति का एहसास कराती है, जहां वह अपने अस्तित्व के गहरे अर्थ को समझने लगता है। इस अवस्था में साधक को ऐसा लगता है जैसे वह अपने भीतर की अनंतता को छू रहा है। सहस्त्रार का यह अनुभव साधक को एक नई दृष्टि प्रदान करता है, जहां वह अपने जीवन के हर पहलू को एक नए नजरिए से देखने लगता है। उसकी सोच में गहराई, उसकी वाणी में मिठास और उसके कर्मों में करुणा का संचार होता है। जब साधक इस दिव्य अनुभव से लौटता है, तो वह अपने जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार महसूस करता है। हर घटना, हर व्यक्ति और हर परिस्थिति उसके लिए एक संकेत बन जाती है। वह अब अपने जीवन को संयोग नहीं, बल्कि एक दिव्य योजना के रूप में देखता है। साधक की आंतरिक शक्ति जागृत हो जाती है और वह अपने निर्णयों में अधिक स्पष्टता और आत्मविश्वास महसूस करता है। इस प्रक्रिया में साधक को यह समझ में आता है कि ध्यान केवल एक साधना नहीं, बल्कि एक गहरा संबंध है जो उसे ब्रह्मांड से जोड़ता है। जब वह ध्यान में बैठता है, तो उसे भीतर से उत्तर मिल जाता है, और यह उत्तर तर्क या विचारों से परे होता है। यह एक स्पष्ट एहसास होता है जो उसे सही दिशा में ले जाता है। साधक की ऊर्जा जब पूरी तरह सक्रिय हो जाती है, तो वह एक ऐसी अवस्था में प्रवेश करता है जहां समय और स्थान का बोध समाप्त हो जाता है। यह अनुभव उसे एक अदृश्य यात्रा पर ले जाता है, जहां वह अपने शरीर से परे जाकर एक अद्वितीय शांति का अनुभव करता है। इस यात्रा में वह अपने अस्तित्व के गहरे रहस्यों को समझने लगता है। जब साधक इस अनुभव से लौटता है, तो वह पहले जैसा नहीं रहता। उसकी दृष्टि, सोच और समझ में स्थायी परिवर्तन आ जाता है। वह अब अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखता है, और उसकी आंतरिक ऊर्जा उसे हर कदम पर मार्गदर्शन करती है। ध्यान के तुरंत बाद साधक को शांत बैठना चाहिए, बिना किसी हड़बड़ी के। यह समय ऊर्जा के स्त्रीकरण का होता है। आंखें बंद करके श्वास की गति को महसूस करना और धीरे धीरे हाथ पांव हिलाना आवश्यक है। फिर एक गहरी मुस्कान के साथ आंखें खोलना, जो भीतर जागी चेतना की एक झलक होती है। साधक को ध्यान के बाद भी उसी भाव में जीना चाहिए। यह सजगता ही ध्यान की असली परीक्षा है। धीरे धीरे यह सजगता उसके जीवन का हिस्सा बन जाती है, और वह पाता है कि पहले की परेशानियां अब उसे छू नहीं पाती। उसकी आंखों की चमक, शब्दों की शांति और भीतर की ऊर्जा, सब कुछ बदल चुकी होती है। जब साधक सहस्त्रार के द्वार तक पहुंचता है, तो यह केवल एक ऊर्जा अनुभव नहीं रह जाता, बल्कि आत्मा और ब्रह्मांड के मिलन का एक दिव्य क्षण बन जाता है। इस मिलन के माध्यम से साधक अपने अस्तित्व के गहरे अर्थ को समझता है और जीवन में एक नई दिशा की ओर अग्रसर होता है। साधक के अनुभव में सहस्त्रार, जो हजार पंखुड़ियों वाला कमल कहा जाता है, एक अद्वितीय चेतना का प्रतीक है। जब यह केंद्र सक्रिय होता है, तो साधक के भीतर एक दिव्य प्रकाश का अनुभव होता है, जो कभी सुनहरा, कभी नीला और कभी अत्यंत उज्जवल होता है। यह प्रकाश साधक को एक गहन साक्षात्कार का अनुभव कराता है, जहां वह ब्रह्मांड और आत्मा के बीच की दीवार को गिरता हुआ महसूस करता है। इस अवस्था में साधक केवल स्वयं नहीं रहता, बल्कि वह मैं की सीमाओं को पार कर एक गहन मौन में विलीन हो जाता है। यह मौन इतना गहरा होता है कि साधक को ब्रह्मांड की धड़कनें सुनाई देती है। उसे यह बोध होता है
कि वह कभी अकेला नहीं था, बल्कि वह स्वयं भ्रम में था। सहस्त्रार का अनुभव उसे इस भ्रम से मुक्त कर देता है और जीवन एक उत्सव बन जाता है। जब साधक इस दिव्य अनुभव से लौटता है, तो वह पहले जैसा नहीं रह जाता। ध्यान का असली रहस्य तब सामने आता है जब साधक इसे केवल बैठने तक सीमित नहीं रखता, बल्कि अपने रोजमर्रा के जीवन में भी उसी ध्यान की स्थिति को बनाए रखता है। यह अवस्था सहज समाधि कहलाती है, जहां साधक जागरूक होते हुए भी भीतर एक स्थायी शांति का अनुभव करता है। जब ध्यान गहराता है, तो मन का वह हिस्सा जो भटकता है शांत हो जाता है। साधक का हर कार्य, चाहे वह भोजन करना हो या चलना, अब एक ध्यान बन जाता है। इस स्थिति में साधक को कोई भी बाहरी परिस्थिति विचलित नहीं करती। वह आलोचना और प्रशंसा को समान रूप से देखता है और जीवन के हर क्षण में एक दर्शक की तरह उपस्थित रहता है। ध्यान अब केवल एक अभ्यास नहीं, बल्कि एक जीवन शैली बन जाता है। जब साधक अपने भीतर हर क्षण जागरूक बना रहता है, तो वह एक अनोखी अवस्था में प्रवेश करता है, जहां मैं नाम की कोई चीज शेष नहीं रहती। वह समझता है कि जो वह समझता था, वह केवल विचारों, स्मृतियों और अनुभवों का एक झूठा संग्रह था। असली मैं तो शुद्ध चेतना है, जो सब कुछ समेटे हुए है। इस अवस्था में साधक का अहंकार टूटता है और वह एक गहरे विसर्जन का अनुभव करता है। अब जीवन में कोई विरोध नहीं बचता। साधक न तो किसी चीज से भागता है और न ही किसी चीज को पकड़ना चाहता है। वह बस बहता है, जैसे हवा बहती है। यह स्थिति इतनी सूक्ष्म होती है कि इसे शब्दों में बांधना लगभग असंभव है। साधक अब किसी नाम या रूप से जुड़ा नहीं रहता, बल्कि वह ब्रह्मांड में घुल जाता है। जब साधक उस स्थिति में पहुंचता है जहां हर विचार, हर भावना और हर पहचान तिरोहित हो जाती है, तब वह एक अजीब सी खाली जगह में प्रवेश करता है। यह शांति शब्दों से परे होती है और यह शून्यता डरावनी नहीं, बल्कि एक मां की तरह होती है, जो सब कुछ अपने भीतर समेट लेती है। साधक को यह अनुभव होता है कि जिसे वह अब तक जीवन समझता था, वह केवल सतह की लहरें थी। असली जीवन तो इस मौन गहराई में है। यह शून्यता, जिसे निर्विकल्प समाधि या पूर्ण आत्मविलीनता कहा जाता है, में साधक ना देखता है, ना सोचता है, ना करता है। वह बस होता है। यहां देखने वाला और दृश्य दोनों विलीन हो जाते हैं। समय समाप्त हो जाता है और केवल एक निरंतर वर्तमान शेष रह जाता है। जब साधक लौटता है, तो वह पहले जैसा नहीं होता। वह जीवन को एक खेल की तरह देखता है, गहराई से, लेकिन बिना चिपके हुए। अब उसे न कुछ पाना होता है और न खोने का भय होता है। वह हर क्षण को पूरी तरह से जागरूक होकर जीता है। यही ध्यान की अंतिम अवस्था है, जहां साधक स्वयं भी नहीं बचता, केवल शून्यता बचती है। उसी शून्यता में संपूर्ण ब्रह्मांड छिपा होता है। साधक उस अंतिम अवस्था से लौटकर एक बदला हुआ व्यक्ति होता है, लेकिन यह परिवर्तन बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक होता है। साधक की आंतरिक स्थिति में एक गहरा परिवर्तन आता है, जहां उसका हृदय पहले जैसा ही धड़कता है, लेकिन अब उसकी सांसों में एक दिव्यता समाहित होती है। वह हर चीज को एक नई दृष्टि से देखता है। पेड़ अब केवल पेड़ नहीं रह जाते, बल्कि उनमें जीवन की धड़कन दिखाई देती है। लोग भी अब केवल शरीर नहीं होते, बल्कि हर व्यक्ति में उसे एक चैतन्य ऊर्जा का अंश नजर आता है। इस प्रकार जीवन उसके लिए एक साधना बन जाता है और वह किसी और बनने की दौड़ में नहीं होता, बल्कि जो है उसी में पूर्णता महसूस करता है। हर क्षण उसके लिए ध्यान बन जाता है, चाहे वह चलते हुए हो, खाते हुए हो या बात करते हुए। ये होश कोई बनावटी नहीं, बल्कि सहज, सरल और निर्मल होता है। ऐसे व्यक्ति की उपस्थिति भी बदल जाती है। लोग उसके पास बैठकर शांति महसूस करते हैं। उसके शब्दों में गहराई होती है और उसकी चुप्पी में भी बहुत कुछ कह जाने की शक्ति होती है। वह किसी को कुछ सिखाता नहीं, लेकिन उसका जीवन ही एक शिक्षा बन जाता है। सबसे सुंदर बात यह है कि वह अब जीवन और मृत्यु से नहीं डरता। वह जान चुका होता है कि जीवन और मृत्यु केवल द्वार है, जबकि आत्मा शाश्वत है। हर अनुभव उसके लिए एक अवसर बन जाता है जागरूकता में जीने का। यही ध्यान का अंतिम फल है, जो जीवन में पूर्णता, शांति और आनंद की स्थायी स्थिति को लाता है। ये कोई चमत्कार नहीं, बल्कि हर साधक के भीतर छिपी संभावना है, जिसके लिए
निरंतर साधना, समर्पण और भीतर झांकने की आवश्यकता होती है। यदि कोई व्यक्ति इस ध्यान यात्रा को अनुभव कर चुका है, तो यह साधारण बात नहीं है। इसका मतलब है कि उसका मन सामान्य सीमाओं से ऊपर उठना चाहता है। उसने भीतर की उस ऊर्जा को छू लिया है जो उसे जीवन के गहरे अर्थ तक ले जा सकती है। ध्यान कोई एक बार की प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है। यदि वह इस पथ पर नियमित और सच्ची भावना से चलता रहे, तो वह दिन दूर नहीं जब वह स्वयं से सीधा संपर्क कर लेगा। जब वह स्वयं से जुड़ जाता है, तो फिर कुछ भी अधूरा नहीं रह जाता। यदि यह अनुभव किसी के भीतर शांति की एक किरण जगा देता है, तो उसे ध्यान योग साधना चैनल से जुड़ना चाहिए। यहाँ हर सप्ताह ऐसी गहन और जीवन परिवर्तनकारी ध्यान विधियां साझा की जाती है। वीडियो को लाइक करें, अपने अनुभव साझा करें और इस यात्रा को उन सभी के साथ बांटें जो भीतर की शांति की तलाश में है। बाहर की दुनिया को बदलने से पहले हमें अपने भीतर की दुनिया को बदलना होता है। अगली ध्यान यात्रा में मिलेंगे। तब तक के लिए शांत रहे, गहरे जुड़े रहे और स्वयं को पहचानने की इस यात्रा में आगे बढ़ते रहे। ध्यान पर सैकड़ों वैज्ञानिक रिसर्च हुई है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, एमआईटी और स्टैनफोर्ड जैसे संस्थानों ने पाया है कि जब हम गहरे ध्यान में जाते हैं, तो दिमाग का डिफॉल्ट मोड नेटवर्क डीएमएन शांत हो जाता है। यह वही हिस्सा है जो विचार, चिंता और कल्पना में उलझा रहता है। ध्यान करने से दिमाग में ग्रे मैटर डेंसिटी बढ़ती है, जिससे आपकी मेमोरी, ध्यान और निर्णय क्षमता मजबूत होती है। ईजी ब्रेन स्कैन दिखाता है कि ध्यान की अवस्था में दिमाग की तरंगें बीटा से अल्फा और थीटा में बदल जाती है, यानी विचारों की गति धीमी होकर एक शांत लहर में बदल जाती है। यानी ध्यान सिर्फ मन को शांत नहीं करता, बल्कि दिमाग की बुनियादी संरचना को बदल देता है। अब बात करते हैं इस ध्यान को प्रैक्टिकली कैसे किया जाए। एक, शांत स्थान पर बैठे दो, आंखें बंद करें और सांस को देखें। तो जब विचार आए, उन्हें पकड़े नहीं, बस उन्हें आते जाते देखे। जो धीरे धीरे सवाल उठाएं, मैं कौन हूं, और इस सवाल को बस भीतर रहने दें। शून्यता कोई स्थिति नहीं है, वह एक अनुभव है जहां आपका मस्तिष्क, आपका मन और आपकी चेतना एकदम वर्तमान में टिक जाती है। अब एक और साइंटिफिक पॉइंट, ध्यान से हमारे दिमाग की न्यूरोप्लास्टिसिटी बढ़ती है। मतलब आपका दिमाग नए कनेक्शन बनाता है, पुराने तनाव भरे पैटर्न मिटाता है और खुद को रिप्रोग्राम करता है। तो जब आप शून्यता की स्थिति में जाते हैं, आप सिर्फ शांत नहीं होते, आप अपने ब्रेन को री इंजीनियर कर रहे होते हैं। शून्यता कोई रहस्य नहीं है, यह न कोई धर्म है, न कोई फॉर्मूला। यह विज्ञान और ध्यान दोनों का संगम है, और यह हर उस व्यक्ति के लिए संभव है जो कुछ देर रुककर खुद को देखना चाहता है। अगर ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा, तो इसे शेयर करें और अगली बार फिर मिलते हैं अंतर मन की यात्रा में।